जय माता दी। माँ के गुणगान चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। खोजन ढूंढूं सुख में मैया, संसार भोग विलासा है। हर खुशी का है मोल यहाँ पर, ये सब झूठ छलावा है। सच्चा सुख अब जान गई हूँ, वो तू ही अमृत प्याला है। जो आनंद माँ की भक्ति में है, वो संसार की किसी और वस्तु में हो ही नहीं सकता। तो इसी आनंद को प्राप्त करने के लिए श्रीमद् देवी भागवत पुराण का दूसरे अध्याय का श्रवण करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। द्वारिकापुरी में एक सत्राजित नाम का राजा रहता था। वह सूर्य देव का परम भक्त था। उसकी आराधना और भक्ति से प्रसन्न होकर सूर्य देव ने सत्राजित को श्यामंतक मणि भेंट की। उस मणि को वह अपने गले में धारण करके रहता था। उस मणि का ऐसा गुण था कि वह सूर्य के समान तेज और चमकीली थी और प्रतिदिन 8 भार सोना प्रदान करती थी। एक बार सत्राजित द्वारका आया। उसे देखकर श्री कृष्ण ने स्वामंतक मणि प्राप्त करने की इच्छा जताई, लेकिन सत्राजित ने मना कर दिया। फिर कुछ समय पश्चात सत्राजित का भाई प्रसेन उस मणि को धारण करके वन में शिकार के लिए गया। वहां सिंह ने उसे मार दिया और मणि को ले लिया। इसके बाद महाबली जामवंत जी, जिनका उल्लेख रामायण में है, वही जामवंत जी ने सिंह को अपनी गुफा के द्वार पर देखा और उसे मारकर मणि अपने पुत्र को खेलने के लिए दे दी। कुछ दिनों के बाद भी जब प्रसेन वापस नहीं लौटा तो सत्राजित अत्यंत दुखी हुआ और नगर में यह बात फैल गई कि श्री कृष्ण ने ही मणि के लालच में प्रसेन का वध किया है। इस बात से श्री कृष्ण जी ने स्वयं वन में जाने का निश्चय किया। वहां पहुंचकर प्रसेन को मरा हुआ देखा। फिर थोड़ा आगे बढ़े तो एक गुफा के द्वार पर मरे हुए सिंह को देखा। उसके पश्चात उन्होंने गुफा के भीतर प्रवेश किया। वहां जामवंत से 27 दिनों तक भयंकर युद्ध किया। उधर दूसरी ओर जब श्री कृष्ण ज्यादा दिनों तक गुफा से बाहर नहीं आए तो इसकी सूचना द्वारकावासियों ने कृष्ण के पिता वासुदेव को दी। इस समाचार से वासुदेव शोक में डूब गए। उनका ये दुख देखकर नारद मुनि ने उनको माँ जगदम्बा की आराधना और नवरात्रि विधान के अनुसार श्रीमद् देवी भागवत पुराण का 9 दिनों तक श्रवण करने का सुझाव दिया। इस सुझाव से वासुदेव जी ने कथा सुनना आरंभ कर दिया। इधर गुफा में युद्ध करते हुए जामवंत जी को यह ज्ञात हो गया कि ये श्री कृष्ण कोई और नहीं, मेरे प्रभु श्री राम हैं। तब उन्होंने अपने स्वामी से क्षमा मांगते हुए मणि उनको वापस लौटा दी और साथ में अपनी पुत्री जामवंती का विवाह उनसे कर दिया। इधर द्वारिका में श्रीमद् देवी भागवत कथा की समाप्ति के दिन वासुदेव जी ने ब्राह्मण भोज कराया। उसी समय श्री कृष्ण मणि धारण करे हुए अपनी पत्नी जामवंती के साथ वहां पहुंचे। ये देखकर वासुदेव जी और जन समूह की आंखों में प्रसन्नता के अश्रु बहने लगे और वे परम आनंदित हुए। जो मनुष्य भक्ति भाव से भगवान के इस कलंक नाशक चरित्र को सुनता या पढ़ता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो इसी के साथ दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। जय माता दी।